हमारी हुकूमत करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंटेंट बजा दें। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के लिबर्टी चौक में, जो कि वैसे तो बहुत मशहूर है तारीखी एतबार से, लेकिन कल के हवाले से इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे वो तारीखी मकाम है कज़ाफी स्टेडियम, जहाँ पे कल पाकिस्तान सुपर लीग का तारीखी फाइनल होने जा रहा है। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का एक पहला कदम उठने जा रहा है। कल पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जब यहाँ पे होगा तो पेशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपस में टकराएंगे। इस वक्त मेरे आसपास आप सारा दिन देखते भी रहे होंगे माहौल, और वैसे भी आप इस पे फॉलो कर रहे होंगे। लाहौरियों का जोशो खरोश पूरे उरूज पे है। उनका बस नहीं चल रहा कि चंद घंटे रह गए हैं जो कल के फाइनल के दरमियान वो किस तरह से उबूर कर लें। इसी वक्त से यहाँ पर गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगना शुरू हो गई है पार्किंग के लिए, क्योंकि लिबर्टी वो मकाम है जहाँ पे कल पार्किंग होगी, और पार्किंग कल मिलने वाली नहीं है। पब्लिक पार्किंग यहाँ पे होगी। अलबत्ता 2-2 किलोमीटर पैदल से लोगों को चल के आना पड़ेगा। सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ पर बेहतरीन किस्म के तैयार किए गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो लाहौरियों का, वो पाकिस्तानियों का जोशो खरोश है, उनका जज्बा है। अब लोगों के लिए ये घंटे काटना, उनके लिए ये सब्र करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनका जी कर रहा है कि बस जल्द अज जल्द ये चंद घंटे कट जाएं और कल वो इतने जी जान से खेल को सपोर्ट करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दें कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसी हवाले से प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे। बहुत सी आज चीज़ें होंगी प्रोग्राम में आपको दिखाने के लिए। गेस्ट भी होंगे, पॉलिटिकल गेस्ट, जिनसे हम बात करेंगे कि अगर वो क्रिकेट के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं तो दीगर मसाइल के लिए मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते। बहरहाल बहुत कुछ आज प्रोग्राम में आपको दिखाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे एक छोटी सी कि पाकिस्तानी खास तौर पे लाहौरी किस तरह से जी जान से खेलने के लिए, कल के फाइनल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट देखिएगा। आ गया वो दिन जिसका था इंतजार। इतमार का शाहकार 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया। को दिखाने आए हैं हम दीवाने। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में सजने को मुकम्मल तैयार। हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं सज्जन और मित्र, दोस्त और अनों का भरपूर इस्तकबाल करने को बिछे जा रहे हैं। मुल्क में ईद का सा समा है, और क्यों न हो, ये सिर्फ खेल ही नहीं, पाकिस्तानियों का जनून है, उनका जज्बा है। ये पैगाम है पाकिस्तान का पूरी दुनिया के लिए कि हम एक पुरअमन और मोहब्बत करने वाली कौम हैं, और चैलेंजेस जितने भी कड़े क्यों ना हो, पाकिस्तानी उन्हें उबूर करते हैं और अपना आप मनवाते हैं। कल क्वेटा और पेशावर जब लाहौर के मैदान में उतरेंगी तो मोहब्बत और यकजहती का पैगाम देंगी कि चाहे पश्तून हो, बलोच हो, पंजाबी हो, सिंधी हो या किसी भी और कौमियत का शख्स, पाकिस्तान में रहने वाला हर एक सबसे पहले पाकिस्तानी है। हालिया अरसे में दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाकयात के बाद जब पेशावर और क्वेटा लाहौर से आन मिलेंगे तो नफरतों के खिलाफ प्यार और अमन का ऐसा मजबूत और मुत्तहिद पैगाम देंगे कि दुनिया तस्लीम करने को तैयार हो जाएगी कि पाकिस्तान मजबूत है, मुत्तहिद है और मुस्तहकम। जी से खेलना है और जी से जीतना है, और यही मैसेज आज अपने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए हम भी दे रहे हैं। और हमारे आसपास जितने लाहौरी यहाँ पे जमा हैं और जितने पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर चाहे पाकिस्तान से बाहर, सबका यही मैसेज है कि जी से खेलना है और जी जान से जीतना है। अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। आज यहाँ जो लिबर्टी चौक में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर मरकजी रहनुमा है उस्मा बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ लाने के लिए। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी
रहनुमा पागलपन का मुजाहरा करने लिबर्टी चौक पहुंचे हुए। पागलपन है ये क्या लिबर्टी? मैं वजाहत करूंगा इंशाल्लाह, आपसे हम वजाहत लेंगे भी। शौकत बसरा साहब अभी हाल ही में एक बड़े अफसोसनाक वाक़े का शिकार हुए, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बसरा साहब को सेहतमंद देख के। आमीन। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है और आज का दिन देखने के लिए शायद दी थी। इतना जोशो खरोश है, हर आदमी खुश है, हर चेहरे पे खुशी है और मैं खुद, मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने बचपन के जमाने में चला गया हूँ। आप यकीन मानिएगा, क्योंकि खुद मुझे क्रिकेट से मेरा लव है और ये तो हर घर की गेम है वैसे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हर घर खुश है। और मारूफ गुलकारा हैं राबी पीरजादा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ अपनी बातों का जादू जगाएंगी, कुछ अपने आवाज़ का, अपने सुरों का जादू जगाएंगी। लेकिन चूंकि कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और कल की दो टीमें, पाकिस्तान की बेहतरीन लोकल टीम्स पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स कल भिड़ने जा रही हैं। तो पहले जरा बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बहुत मुबारक हो, पेशावर ज़ल्मी फाइनल में पहुंच गई है। कल के लिए तैयारियां कैसी हैं टीम की और सेंटिमेंट्स कैसे हैं प्लेयर्स के? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आपका और आप लोगों की पूरी मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। द वे यू गाइस सपोर्टेड अस फ्रॉम पाकिस्तान इवन, और जिस तरीके से ग्लोबली लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इट्स बीन सो अमेजिंग। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं ग्लोबल जो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैनेटिक्स हैं, उन्होंने, हमने जिस तरीके से पाकिस्तान का प्रोडक्ट दुबई में होना, यूएई में होना, और वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया, रशिया से लोग आए, जर्मनी से लोग आए, टोरंटो से लोग आए, यानी किस किस मुल्क में लेता जाऊँ आपको कि जहाँ से लोग नहीं आए। तो इट्स बीन सो अमेजिंग। और माशाल्लाह द वे आवर टीम प्लेड, द वे क्वेटा प्लेड, वही फाइनल में जिन्होंने भरपूर मेहनत की थी। टीमों, सारी टीमें बैलेंस थी, नॉट इवेंचुअली कि पेशावर या क्वेटा की टीम बैलेंस थी। ओवरऑल सबने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने, जिनका लिखा हुआ था कि लाहौर आना है और फाइनल खेलना है, और जो एक मिशन और पर्पस के साथ थे, उनको पाकिस्तान एक जबरदस्त वेलकम किया गया है हमारे साथ इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। और ये बताएं कि खिलाड़ियों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, खासतौर पे फॉरेन प्लेयर्स के सेंटिमेंट्स क्या हैं कल के मैच के लिए? पहली दफा एक तो काफी अरसे बाद क्रिकेट पाकिस्तान में वापसी उस लिहाज से होना कि इसको एक ग्लोबल माइलेज देना कि पाकिस्तान सुपर लीग का प्रोडक्ट, यानी इतना बड़ा प्रोडक्ट सिंबॉलिकली पाकिस्तान का बन चुका है कि हमारे जो और लीग्स के यानी बिग बैश हो गए, IPL हो गया, ये डिफरेंट लोग हो गए, यानी वो इस रेटिंग्स पे खुद बहुत कंफ्यूज हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग कम अरसे में इतना बड़ा प्रोडक्ट बनना है, ये कैसे हो गया। तो इसमें जो असल और इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्लेयर से लेके हमारे अवाम तक हैं या वो फैंस तक हैं, वो है गरीदा हमारे लोगों की इमोशनल इन्वेस्टमेंट। इन लोगों ने इस पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है। कैरिबियन के प्लेयर्स आप देखें, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बात है। जावेद आफरीदी साहब, ये बताइएगा कि कल के सेट के इंतजामात से आप मुतमईन हैं, प्लेयर्स मुतमईन हैं, खासतौर पे फॉरेन प्लेयर्स मुतमईन हैं? मेरे ख्याल में इसको एक इज बीन सो एक्सीलेंट। पाकिस्तान जिस तरीके से दुनिया में एक इमेज दिखाया जाता है उस तरीके से तो नहीं है, और अपने फॉरेन प्लेयर्स को राजी करवाना ये भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था शुरू में, बट इट बीन वंडरफुल द वे दे सपोर्टेड अस। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिस तरीके से यहाँ पे सारी प्रिपरेशन की हैं, पाक फौज ने जिस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन की हैं, so I must and give a credit to them। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह they are all pretty much happy, और इंशाल्लाह कल मैदान में जब उतरेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, और इंशाल्लाह लोगों की धड़कनें इसके साथ और तेज होंगी, और इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को इंशाल्लाह ये ग्राउंड हमने खाली नहीं कराने, इंशाल्लाह इन ग्राउंडों को हमने आबाद कराने के लिए इस मिशन से हम निकले। जावेद आफरीदी साहब, आपने पाकिस्तान के नारे की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, पैगाम पहुंचाने की बात की है, तो जरा एंड पे एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आफरीदी साहब हमारे साथ थे। नदीम उमर साहब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम उमर साहब, और बहुत मुबारक हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फाइनल में पहुंचने की। बहुत शुक्रिया गरीदा साहब, आपको भी और पूरी कौम को बहुत मुबारक कि हम लोग तो पहुंच गए और माशाल्लाह पाकिस्तान भी पहुंच गए सब लोग, और लाहौर में फाइनल को खेलेंगे इंशाल्लाह।
एब्सोल्युटली, और पाकिस्तान अब इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचेगा। ये बताएंगे कल के मैच की तैयारी कैसी है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स काफी टफ टीम रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जी, तैयारियां तो माशाल्लाह, वो बस थोड़ा सा एक सेटबैक दोनों टीमों को हुआ। मैं यहाँ पे अपनी तवज्जो से सबसे ज्यादा में अफसोस है कि शाहिद अफरीदी जो इंजर्ड हो गए हैं, तो ग्लॉस थोड़ी खत्म हो गई उससे, क्योंकि अगर वो खेलते तो पूरा पाकिस्तान उनको देखना चाहता था। वो हमारे कौमी हीरो हैं और उनको होना चाहिए था। वो जरा सा शीन और ग्लॉस उतर गई, बट आई थिंक वो भी इन स्पिरिट ही विल बी देयर विद अस। और दूसरी बड़ी बात यह है कि तैयारियां तो दोनों टीमों की हैं, इंशाल्लाह वो होता है, लेकिन वो थोड़े फॉरेन प्लेयर्स का एक मसला रहा जो जिसकी वजह से दोनों टीमें कुछ कमजोर हो गई हैं। बट नेवरदलेस ये सैक्रिफाइस वी हैव टू गिव फॉर द नेशन, और हमने इसको बड़ी दिलजोई से ये काम किया कि नहीं जी, हम पाकिस्तान ही जाके खेलेंगे इंशाल्लाह सब लोग। बिल्कुल, और हालात ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, तो बस उसको हम लोग, आपने हालात की बात की नदीम उमर साहब, कल के सिक्योरिटी इंतजामात से आप मुतमईन हैं? तमाम प्लेयर्स मुतमईन हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेन प्लेयर्स? नहीं, माशाल्लाह बहुत मुतमईन है, बहुत आई मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी है। एंड वी वुड लाइक टू थैंक द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, पंजाब गवर्नमेंट और जितने भी चीफ मिनिस्टर पंजाब जी शहबाज साहब, उनकी तो बिल्कुल उनका इतना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ऑल दिस, विच इज अमेजिंग कि ये हो गया। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला को बखैरियत तो आफियत ये गुजर जाए और सारी दुनिया इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं जावेद, हम चाहते हैं नदीम उमर साहब के आप एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के अपनी बात को खत्म कीजिए, तो हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। जी हाँ, तमाम दुआओं के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम उमर, एंड ऑल द बेस्ट टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो कल के लिए जावेद अफरीदी साहब, पेशावर ज़ल्मी के क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नदीम उमर, दोनों से हमने बात की। समझ नहीं आ रही कि किस टीम को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि दोनों पाकिस्तान की टीम्स है, लेकिन बहरहाल कल बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। और एक यहाँ पे छोटा सा हल्का फुल्का बड़ा फ्रेंडली सा एक पॉलिटिकल मैच भी होने जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद उसरा बुखारी साहिबा, एजाज चौधरी साहब, शौकत बसरा साहब और राबी पीरज़ादा से बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं चीफ फॉर खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम लिबर्टी चौक कज़ाफी स्टेडियम के बिल्कुल पास से, जहां पे कल पाकिस्तान सुपर लीग का तारीखी फाइनल होने जा रहा है। मेरे साथ उस्मा बुखारी साहिबा हैं, नून लीग की, एजाज चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शौकत बसरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मारूफ गुलकारा राबी पीरज़ादा हैं। उस्मा बुखारी साहिबा, कल की तैयारियाँ कैसी हैं? आपकी तैयारी कैसी है? गवर्नमेंट की तो हम देख रहे हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है कोई यहाँ पे बिल्कुल हमारी तैयारी ज़ाहिर है गवर्नमेंट के साथ है, हो रही है। कुछ थोड़ा सा ज़ाहिर है मीडिया के हवाले से कुछ काम करने का है। सुबह वो काम करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह दोपहर को फाइनल देखने जाएंगे स्टेडियम के। आप जाएंगे फाइनल देखने? मैं अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ। अच्छा, जबरदस्त। ये मैं आपसे बात भी पूछूंगी कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप बताएं, आप किस पागलपन में यहाँ तशरीफ लाए हैं? बहुत शुक्रिया। आप ये शरारती हंसी क्यों हंसती है उनकी तरफ देख के? पहली बात तो ये, अच्छा वैसे खान साहब को मिल गया दावतनामा, चेयरमैन पीसीबी, बहुत अच्छा हो गया। मैं आपसे और खान साहब ने बेस्ट विशेस दी हैं कल के मैच के लिए। ये है कि जो भी इवेंट कल होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 4 दिनों में कोई 10 प्रोग्रामों में गया हूँ। पहला फिक्रा मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला खैरियत से, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको लाहौरियों का मिजाज बताता हूँ। ये लाहौरिये, मैं तो ज़ाहिर है जमपाल हूँ, यहाँ का पक्का लाहौरिया हूँ। ये 65 की जंग में मैंने देखा है, ऊपर जो बम्बार्डमेंट करने वाले जहाज थे ना, वो फिर रहे थे, नीचे लाहौरिये जो थे बाहर सड़कों पे निकल के हाथ में डंडे, हाकियाँ, बैट लेके तो उनको पीछे भाग रहे थे। इसलिए जिंदा दिल लोग हैं और मुसीबत के वक्त में भी एकदम खुशी के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। तीसरी बात जो है, देखें, इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान में किसी को क्रिकेट से मोहब्बत नहीं हो सकती। Absolutely. लेकिन जो वजह उन्होंने, जिसका आप बार बार मुझे कह रही हैं, उसकी वजह ये थी कि अगर 20 मैचेस आपने एक सीरीज के वो एक जगह कराए हैं और एक मैच आप करवा के उससे जो नताइज हासिल करना चाहते हैं, वो जो इतना कुछ आपको नजर आ रहा है, जो आपने जिसके बारे में बहुत मुख्तसर बताया है, और तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान साहब के बड़े वैलिड थे, लेकिन जिस मौके पे उन्होंने वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जिस तरह इजहार किया,
अब आप जो कह रहे हैं कि जो उनका स्टेचर है इमरान खान साहब का पॉलिटिकल एंड स्पोर्ट्स का स्टेचर, पिछले 3 हफ्ते जो पाकिस्तान में गुजरे हैं, आपको मालूम है 10 दिनों में 9 धमाके हुए हैं। ये है असल वो फिक्रमंदी। और बाकी मैंने कहा ना कि तहफ़्फ़ुज़ात वालिद है, लेकिन जब पूरी पाकिस्तानी कौम जो आपने 65 की जंग का जिक्र किया, इस दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी भी है, उसको इससे ज्यादा किसी को मोहब्बत नहीं होती। अच्छा खान साहब को तो मिल गया। अच्छा खान साहब लाइटर मूड में रखे काम को, लाइटर मूड में रखिए। नहीं बिल्कुल लाइटर। आपको पता है अगर लाइटर मोड में ना होता तो मैं यहाँ ना आता। इसलिए कि मैंने चेयरमैन से 2 रोज पहले अपनी राय का इजहार कर दिया था और मैं बहुत खुश हूँ ये लाहौर के अंदर हो रहा है। लेकिन जिस पहलू से उन्होंने खान साहब ने भी कह दिया कि वो खुश है, खान साहब ने भी कह दिया कि वो खुश है। कल का प्रोग्राम, कल का मैच खैर आफियत से हो जाए। शौकत बसरा साहब आप क्या कहेंगे कल के मैच के लिए? पहली बात तो मेरे ख्याल में क्रिकेट वाहिद चीज रह गई है पाकिस्तान के अंदर जिससे लोगों को खुशी मिलती है, और हर घर का खेल है। किसी को अगर खेलनी नहीं भी आती ना तो वो क्रिकेट टीवी की स्क्रीन के सामने बैठा है और एंजॉय कर रहा है फैमिली के साथ। और आज तो मेले का समय है, जोश। और मैं बतौर एक पाकिस्तानी बाद लाहौर में हमें ये सब मैं बतौर एक पाकिस्तानी कि हमारे ड्रोन वगैरह बाकी कैमरे दिखा रहे हैं, बतौर पाकिस्तानी बहुत खुश हूँ। और जब आप कहते हैं ना सिर्फ लाहौरिया, उस पर मुझे थोड़ा एतराज है। अब लाहौर के अंदर यहाँ पे केपी के लोग भी हैं, यहाँ पे बलोच भी हैं, यहाँ पर हमारे इलाकों के साउथ पंजाब के लोग हैं, टीम आ रही है, कल बलोचों की टीम आ रही है खेलने के लिए लाहौर में। ये देखिए लाहौर में पिशावर की टीम और बलोचिस्तान की टीम आ रही है यहाँ पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये तारीखी दिन है। दुआ करें कि ये मामला और बेहतरी की तरफ बढ़े और जो क्रिकेट है वो और बाकी मामला जो देखिए ना, खुशियाँ कम रह गई हैं पाकिस्तान में। परेशानियाँ हैं, टेंशन हैं, जो जिस तरह के पिछले दिनों में मामला हुए चारों सूबों के अंदर। आज का दिन मैं समझता हूँ का जो आप जिक्र कर रहे हैं राबी, फनकार बहुत हसास होते हैं, पूरी कौम मुतासिर होती है जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन बतौर फनकार, बतौर गुलकार, आपके लिए कल का दिन कितना बड़ा है पाकिस्तान के हवाले से? आप भी ये प्रोग्राम करती हो, आपको पता है कि अरसे तक हम या तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है या जो हमारा मीडिया कवरेज दे रहा होता है, या वो धरने होते हैं, या वो अनफॉर्चुनेट बम ब्लास्ट होते हैं, या वो पनामा लीक्स होती हैं, या किसी के ऊपर करप्शन के इल्जाम होते हैं, कोई अच्छी खबर नहीं होती। तो आप चाहती हैं हमारे वो प्रोग्राम बंद हो जाए? नहीं वो तो आप कारोबार बंद कराना चाहते हैं चैनल्स का। आप हमारी रोजमर्रा में लात मार रही हैं। यहाँ पे क्योस है, तो वैसे एनवायरनमेंट के अंदर जब हम कुछ अच्छी खबर मिलती है, अब जब देखो ना आप लोग तो हर चीज के पीछे पड़ जाते हो। अब हमें PSL स्टार्ट हुआ है तो अब हर चैनल आपसे सवाल किया है। सीरियसली नाउ दिस इज समथिंग गुड, इट्स अ फेस्टिव थिंग। मेरे ही प्रोग्राम में आप मुझ पे अटैक कर रहे हैं। ये नहीं होता है, दिस इज समथिंग अ गुड विश फॉर यू। ये अटैक करना एंकर का हक है सिर्फ, और किसी का हक नहीं। नहीं दिस इज फाइनली जस्ट अ लाइटर नोट। आई अंडरस्टैंड दैट कि अब हमें एक क्योस से निकल के हमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है, हमें जो अच्छी खबरें मिल रही हैं, जो हमारी लेट मी मेक अप फॉर दैट, जो हमारी ब्यूटीफुल एंकर्स जो हैं, अब जब वो PSL के बारे में खुशी से बात कर रही है वो तो हमें मुस्कुरा रही है। और जो हमारी यूथ है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी। तो देखिए आप एग्री करते हैं इनकी बात से? बिल्कुल एग्री कर। तो फिर क्रेडिट दें नून लीग को इस सारी चीज करता हूँ। नून लीग जितना मर्जी क्रेडिट ले ले, मुझे क्रेडिट देने में मेरे पास अल्लाह ताला ने बड़ा खुला दिल दिया है। मैं ये चाहता था कि ये कल का मैच हो जाने के बाद आप तबसरा करते ना, फिर मैं भी करेंगे। इस वक्त मैं बिल्कुल खामोशी के साथ, अच्छी दुआ के साथ अपने लोगों को खुश देखकर खुश हूँ। इसमें एक बात ऐड करेंगे। देखिए ये इसमें ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की खुशी का मामला है। इसको सेलिब्रेट करें सब। लेकिन कोई क्रेडिट लेकर खुश होना चाहता तो हम खुश करना चाहते हैं। उस्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखिए आज ऐसा दिन है और यकीन मानो गरीदा, मैं यहाँ आते हुए भी इमोशनल हो रही थी। मुझे तकलीफ होती है ये सुन के, ये देख के कि हम सिर्फ रोने के लिए और जो है वो ताज़ियतें करने के लिए, मातम करने के लिए पाकिस्तान, बिल्कुल ये है पाकिस्तानी जो लोग चाहते हैं। ये बहुत उनका हक है, ये उनका हक है, ये उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए जो स्टेप उठाया है अभी, मतलब इमरान खान साहब यकीनन बड़े क्रिकेटर होंगे, लेकिन थोड़ा सा यकीनन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बतौर क्रिकेटर मेरे आइडियल है। चले मुझे मेरे हीरो हैं बतौर क्रिकेटर। मुझे तब भी वो मतलब मुझे रमीज राजा अच्छे लगते थे बाय द वे क्रिकेट टीम में उस वक्त भी। सब मेरा तो इसमें कोई वो नहीं हो सकता। आपने मेरे से तो क्रेडिट ले लिया नून लीग के लिए, अब आप इमरान खान को क्रिकेटर होने का क्रेडिट तो दे। नहीं क्रिकेटर वो है, बिल्कुल बड़े क्रिकेटर। अच्छा उनको वजाहत करनी पड़ जा रही है पार्टी में। मैं वो नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो अब एक लीडर भी है। और जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, जाहिर है सबसे ज्यादा पेन क्रिकेट का उनको होना चाहिए।
लेकिन एक छोटा स्टेप, अगर वही बात इनकी मान लूं, 21 तारीख को कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, 28 को कुछ और देते हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट अगर 28 वाला भी मान लूं तो आपने कहीं मंजिल पे पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं आपको। 20 मैचेस अगर मुमकिन नहीं हुए तो क्या उसका मतलब 21वां मैच भी नहीं होना चाहिए? आज एक मैच मुमकिन हुआ है, अगले साल जो मजीद हो रहा है। और दुआ ये करें कि जाके सब दुआ ये करें, आज अगर ये लाहौर में हो रहा है, चलने शहर में बहुत अच्छा स्टेडियम है, गरीदा से वादा ले लेते हैं इसके इनेकाद के बाद, फिर मैं आपको बिल्कुल, मैं अगले हफ्ते आप सभी गेस्ट को दोबारा बुलवाऊंगी। यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कराची में नेशनल स्टेडियम। दुआ ये करें कि ये इवेंट पूरे पाकिस्तान में, मुल्तान में हो, बहावलपुर में हो, कराची में हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जरा थोड़ा ठंडे भी हो जाएंगे, पानी वानी पी लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूरे पाकिस्तान से पूछेंगे कि कल के मैच में वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली अपने चारों गेस्ट से भी पूछेंगे जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम कज़ाफ़ी स्टेडियम, जहां पे कल पाकिस्तान सुपर लीग का तारीखी फाइनल होने जा रहा है। उसके बिल्कुल पास लिबर्टी चौक, जो कि वैसे भी बहुत तारीखी है, कल के हवाले से मजीद तारीखी हो गई है। आज भी यहाँ पर आपको एक जैम पैक रश हुजूम नजर आ रहा है, और कल भी यहाँ पर यही सिचुएशन होगी। मजीद बात करने से पहले आरिफ अब्बासी साहब बहुत देर से मेरे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम दीदी। क्या कहेंगे आप कल के तारीखी दिन के हवाले से, कल के तारीखी मैच के हवाले से आरिफ साहब? देखिए, आपका ये सारा क्रेडिट जो है ना, ये जाता है आप लोगों को। हालांकि अगर आप इसको मोड़ के एग्जामिन करें तो ये क्लब मैच है, और क्लब मैचेस यहाँ रोज़ होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। और लेकिन आरिफ साहब फॉरेन प्लेयर्स तो इसमें आ रहे हैं, और PSL आपकी एंटिटी है। इट्स ए क्लब मैच, समझ रहे हैं ना। और उसके अंदर जो बाहर से लड़के आए वो तो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। तो इससे आप और हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि अगर ये ICC को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो वो तो नहीं होगा इससे, तो फिर करेंगे क्या? और फिर जो टिकट की जो कीमत है। लेकिन आरिफ साहब ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप एक बड़ी अचीवमेंट की तरफ जाएंगे ना। पाकिस्तान सुपर लीग आप तो समझते हैं कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इंटरनेशनल ब्रांड अगर पाकिस्तान में हिफाजत के साथ हो जाता है तो एक इंटरनेशनल मैसेज बड़ा जबरदस्त जाएगा। आप ये समझती हैं बीबी, आई गिव यू फुल क्रेडिट फॉर योर ऑप्टिमिज्म, मगर मेरे समझते मुझे तो लगता है कुछ नहीं है इसके अंदर। और अगर क्या कहते हैं फाइनल क्या पूरा टूर्नामेंट यहाँ होता तो आदमी कह सकता था कि कुछ है, मगर इसके अंदर मुझे कुछ नहीं लग रहा। आई एम सॉरी, मगर देयर इज नथिंग हियर। ठीक है, आपका हक, आरिफ साहब आपका डिसएग्री करना हक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो इस वक्त मुल्क में एक समा है, जो एक पॉजिटिविटी है, जिस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का शिकार रहा है पूरा मुल्क पिछले कुछ अरसे में, उसके बाद ये जो एक पॉजिटिविटी है, एक जो जज्बा जुनून है, ये तो आपको डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा। ये हमने देखा नहीं था। आप अगर कह रही हैं तो आई विल बिलीव यू, मगर यहाँ तो हमने कोई अभी तक तो कुछ देखा नहीं। और देखिए, हमने 2 वर्ल्ड कप किए हैं, मगर इतनी कीमत के टिकट नहीं कभी बिकते। और ये बड़ी ज्यादती की गई है कि लोगों से इतने गिरा टिकट के पैसे ले रहे हैं और उनको क्लब मैच दिखा रहे हैं। आई एम सॉरी, ये ठीक नहीं। ये बहुत से मामलात, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बहुत से मामलात है जिन पे सवालात उठाए जा सकते हैं, उठाए जाते भी रहे हैं। हम भी सवाल करते रहे हैं कि 500 के टिकट के बाद फौरन 4000 की टिकट, बीच में कोई 1000 की, 1500 की, कुछ 800 की कोई टिकट नहीं है। लेकिन आप चूंकि कराची में बैठे हैं और कराची किंग्स वैसे ही हार चुकी है, तो इसलिए कराची में कोई हल्ला गुल्ला नजर नहीं आ रहा है। आरिफ साहब नहीं, आई एम अफ्रेड नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे तो कुछ नहीं दिखा अभी तक। और ठीक है आरिफ साहब, आपसे मजीद बात भी करते हैं, आपसे मजीद बात भी करते हैं, लेकिन जरा हम ये भी जानते हैं, बात को
मैं आपकी बात को बिल्कुल मानूंगा, इसलिए कि आप वहाँ हैं, मगर यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसी कोई बात। इस वक्त आईजी पंजाब आरिफ अब्बासी साहब आपके पास ही आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक सुखेरा साहब। जी वालेकुम सलाम मोहतरम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिक्योरिटी की सिचुएशन, सिक्योरिटी के इंतजामात सर ये बताइएगा कैसे हैं कल के लिए? इंशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम हमने किए हैं और हमने सिक्योरिटी कवर पूरे लाहौर को दिया है और फोकस हमारा ज्यादा जो है वो स्टेडियम और उसकी सराउंडिंग्स है। इंशाल्लाह शहरियों को भी और जो तमाशाई मैच देखने आएंगे उनको भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरी सिक्योरिटी दें। ठीक है, तो सर कल पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं पंजाब में, लाहौर में, तो बिला खौफ व खतर पार्किंग से लेके जहां तक लाइंस हैं बननी है वहां से लेके एंट्री पॉइंट्स तक, एंट्री पॉइंट से अंदर स्टेडियम तक बिल्कुल आपकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है सर? जी बिल्कुल, हमारा फुल प्रूफ सिक्योरिटी है और हमने ट्रैफिक के भी बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं, पार्किंग के भी, और अगर कोई रोड जो है हम पार्शली ब्लॉक करेंगे तो उसका अल्टरनेट रोड जो है वो भी शहरियों के लिए इंडिकेट होगा ताकि शहरियों को जहमत ना हो जब वो अपने कामों के लिए मैच के अलावा भी घरों में आ जा रहे हैं। ठीक है, और सर आपकी एग्जिट सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी क्या है? जब मैच शुरू होने से पहले जो आपकी एंट्री की सिक्योरिटी है वो तो बहुत ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन जब मैच खत्म हो जाता है लोग घरों को जा रहे होते हैं उससे बड़ी अफरा तफरी होती है, तो आपकी एग्जिट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है सर? जी मैंने आज खुद भी जो अफसरान और हमारे जूनियर अफसर ड्यूटी देंगे इस हवाले से उनको खास तौर पे एड्रेस किया और हमने यही स्ट्रेटजी बनाई है और प्लानिंग में शामिल किया है इसको, और उनको मैंने खुद भी ब्रीफ किया है कि जब तक आखिरी जो तमाशाई है वो अपने घरों को नहीं चले जाते स्टेडियम से, उस वक्त तक ड्यूटी जो है वो मौजूद रहेगी और शहरियों को पूरी जो है वो गाइडेंस भी देते रहेंगे और उनकी हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब प्रोग्राम में बात कर रहे थे, इंश्योर करवा रहे थे कि कल के तमाम दिन के लिए जब से मैच शुरू होगा उस वक्त तक जब तक कि मैच खत्म नहीं हो जाता, आखिरी तमाशाई घर तक नहीं पहुंच जाता, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और एक नज़र ज़रा पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तानियों पर डालते हैं, उनकी ज़रा बात सुनते हैं कि कौन किस टीम को कल के लिए सपोर्ट कर रहा है। ज़रा सुनिएगा, फिर गेस्ट से पूछेंगे। PSL के फाइनल में मैं सपोर्ट करता हूँ पेशावर ज़ुल्मी को, क्योंकि वो बहुत अच्छी टीम है और वेल बैलेंस्ड है। क्वेटा जो है वो फाइनल में लाहौर में खेल रही है, इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकती है, तो ऑफ कोर्स मैं बेस्ट विशेस आर फॉर क्वेटा। पेशावर ज़ुल्मी को सपोर्ट करती हूँ, इंशाल्लाह वही जीतेगा। पेशावर ज़ुल्मी विल विन इंशाल्लाह। यस, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। सपोर्ट करता हूँ पेशावर ज़ुल्मी को कि वो फाइनल भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स से एक दफ़ा फिर दोबारा उनका मुकाबला हो और वो विन करें। अनफॉर्चुनेटली लाहौर आगे नहीं आ सका, तो अब हम लोग पेशावर ज़ुल्मी को सपोर्ट करेंगे। कोई भी जीते, अल्टीमेटली जीतना पाकिस्तान में। PSL का फाइनल पेशावर ज़ुल्मी जीतेगी। ऑल द बेस्ट फॉर पेशावर ज़ुल्मी। इंशाल्लाह क्वेटा ही जीतेगा। हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि सारी जो सक्सेस है वो इस टीम के साथ हो, बिकॉज इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं और क्वेटा इंशाल्लाह इस बार जीतेगा। क्वेटा जीता है और क्वेटा जीतेगा। क्वेटा ग्लैडिएटर जिंदाबाद। पिछली बार जो फाइनल में लॉस हो गई थी हमारे लिए, इंशाल्लाह इस बार पूरी उम्मीद है क्वेटा जरूर जीतेगा। इंशाल्लाह हमारा क्वेटा ही जीतेगा। इंशाल्लाह क्वेटा ही जीतेगा। क्वेटा ही जीतेगा इंशाल्लाह। कल लाहौर में जो मैच होगा इंशाल्लाह क्वेटा ही जीतेगा इंशाल्लाह। कल पेशावर हमारे करीब है तो इसलिए हम पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बूम बूम अफरीदी की टीम आगे आए, हम उसके छक्के देखना चाहते हैं। मैं अभी फिलहाल क्वेटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पेशावर ज़ुल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ, चाहती हूँ उन्हीं को जीतना चाहिए। क्योंकि मेरा ताल्लुक वही क्वेटा से और हम लोग बेसिकली क्वेटा को ही सपोर्ट करेंगे। पेशावर ज़ुल्मी को इंशाल्लाह क्वेटा इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन हमारी भरपूर सपोर्ट पेशावर ज़ुल्मी के साथ है। इंशाल्लाह जो फाइनल है वो तो इंशाल्लाह क्वेटा ही जीतेगा और इंशाल्लाह पेशावर ज़ुल्मी जीतेगा। पेशावर ज़ुल्मी इंशाल्लाह फाइनल जरूर जीतेगा, हमारी दुआएं इसके साथ। इंशाल्लाह हमें दुआ है कि पेशावर ज़ुल्मी वाले जीतेगा। शाहिद अफरीदी है ना, वो बेस्ट प्लेयर है और इंशाल्लाह पेशावर ज़ुल्मी ही जीतेगा। पेशावर ज़ुल्मी जीते। कोशिश करेंगे, दुआ भी करेंगे पेशावर ज़ुल्मी के लिए, क्योंकि वो पेशावर का है और फिर ज़ुल्मी का टीम है। जैसे पश्तो में कहते हैं पेखोर को पेखोर देकर खान दे उजाड़े हो पेशावर ज़ुल्मी जिंदाबाद। इंशाल्लाह ज़ुल्मी जीतेंगी। मेरे ख्याल से क्वेटा जीतेगा। पेशावर ज़ुल्मी जीतेगा। क्वेटा जीत जाएगा। मेरी तरफ से सपोर्ट पेशावर ज़ुल्मी को है। अफरीदी इंजर्ड हो गया कोई बात नहीं, लेकिन डेरन समी इंशाल्लाह मैच जरूर जिताएगा। मैं
पाकिस्तानियों की बात आपने सुन ली कि कल के मैच में कौन जीतेगा, लेकिन पेशावर जीते या कोयटा जीतेगा तो पाकिस्तान। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर अपने गेस्ट से पूछेंगे कि वो किस किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम गेस्ट के साथ बात करेंगे कि कल के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हैं। उस्मा साहिबा कल किसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एजाज चौधरी साहब पेशावर ज़ल्मी। वैसे तो जी मेरा बनता नहीं है, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन दिल मेरा जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। आपको और बड़ी मोहब्बत के साथ बनता था, लेकिन नहीं, जितना देखें जिस पस मंजर में ये मैच हो रहा है तो क्वेटा और बलूचिस्तान डिजर्व करता है। हमारे दुश्मन की सबसे ज्यादा नजर वहाँ पे है। सबसे रेजिलियंस पिछले सारे अरसे के अंदर क्वेटा और बलूचिस्तान वालों ने दिखाई है। इसलिए मैं अगर आप चॉइस करने को कहें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स। बहुत जबरदस्त बात है। और पॉलिटिकली आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे? कोई बात नहीं है, वो देखिए दोनों टीमें हमारी हैं, बट विद रीजनिंग मैं क्वेटा को सपोर्ट कर रहा हूँ। पसमानदा सूबा है, महरूमियों वाला सूबा है और हमारा वो सूबा है जहाँ हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत बांटनी है। मेरी दुआ है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते। जबरदस्त। यहाँ तो सारी सपोर्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स की है। आप मजे की बात यह है कि देखो दोनों जो है वो पश्तो स्पीकिंग है और पिछले दिनों पठानों के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस आ रहे थे। तो अभी पख्तूनों ने जो है वो ये साबित कर दिया है कि दे आर नेशन, वी लव देम एंड वी वांट बोथ ऑफ देम। अच्छा, कोयटा में पेशावर, कोयटा में पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं। आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं? बात ही नहीं कर रहे। थोड़ी सी पिछले दिनों हमें कल पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। जो मिशन और एम है वो ये है कि ये सिर्फ चंद हजार लोग अंदर नहीं देख रहे। जीतेगा कोई तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जो अंदर जो है वो सिर्फ चंद हजार लोग नहीं देख रहे हैं, करोड़ों लोग दुनिया के अंदर भी। वाले ने भी, उनके ओनर ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। इसमें सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ कुछ लोग नहीं देख रहे होंगे अंदर, पूरी दुनिया आपको देख रही है। कल पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरें हैं आपके ऊपर और पाकिस्तान जो है उसके ऊपर चंद वाकयात होने से उसको ये लेबल लगा देना कि पुरअमन मुल्क नहीं है, ये एम है हमारा। ये सिर्फ PSL एक बहाना है। और मेरी सिर्फ 2 गुजारिशात हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि कल जिसके पास टिकट है और ID कार्ड अपना प्लीज साथ जरूर लेके आइए और पाकिस्तानियत को साथ लेके आइए। हमें जीतना है। टिकटें तो सारी इनके पास है। मैंने ये सवाल करना था कि इतनी टिकटें एक सानू दे दो, सानू टिकट नहीं लभदी पई। PCB का ये टिकटों के मामले PCB के हैं, पंजाब हुकूमत के नहीं। हमारा सिर्फ ये मामला है जो हमने कर दिया। ये पॉलिटिकल बातें मेरा ख्याल है खेल को, क्रिकेट को सियासत से पाक रखा। कल प्रोग्राम मेरे साथ एक सूबाई वजीर थे, मैंने कहा टिकट दे दे, कह ले भाई ट्रेन का मिल सकता है, मैच का नहीं मिल सकता। और यहाँ चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जैसे हो ना, वो कहते हैं अपनी टिकटें में यहाँ रख जाओ। तो इसलिए नो टिकट्स नो इशू, अपनी जेब से खर्च करें और जाए। मैंने भी जेब से खर्च किया है। और इन्फॉर्मेशन है कि 60% टिकटें तो इनके पास है, 40% पब्लिक में गई है। इनको बाहर बैठ के पता लग गया होगा, मुझे नहीं पता चला। हाँ जी, हमने अपनी जेब से अभी आपको टिकट मिली है? हमने पूरी क्लास ने 40 टिकट्स खरीदी हैं। जबरदस्त, लकी यू आर कि आपको टिकट मिल गई है। वैसे प्रोग्राम के बाद मैं आपसे एक टिकट जो टिकटें आपने इकट्ठी की है ना, मेरे बच्चों की एक टिकट मुझे मुझे सरकारी टिकटें आपने इकट्ठी की है। और मेरे पास उसका सबूत मौजूद है। भैया रखा है, अभी भी कोई टिकट आप आने वाली बात करें, मेरी टिकट आपके तो कप्तान नहीं आ रहे तो टीम के बाकी खिलाड़ी कैसे आएंगे? PTI वाले आने वाली बात करें, मेरी टिकट एजाज चौधरी साहब। अच्छा, मेरे पास एक टिकट पकड़, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हमें राबी से एक लास्ट 40 सेकंड्स में एक सॉन्ग सुनना है। पूरी दुनिया कल हम पे रश करेगी तो राबी से जरा रश के कमर सुनते हैं। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, इस नजर से मिलाई मजा आ